हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर जो ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिसेस और डिप्लोमा बेसिस पे जो टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस की वैकेंसीज निकली है उसके बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको शेयर करूंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। उसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि आपको MHRD नैट्स की साइट से इसको फिलअप करना है। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले इसके मेन नोटिफिकेशन की ओर कि कितनी वैकेंसीज है और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और उसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको फिलअप करते हैं। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले इसकी मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो यस, ये है आपका हैदराबाद के लिए 1 ईयर आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका होगा, जिसमें 4 ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ECE मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो सब मिला के यहाँ पे 145 वैकेंसी जो है वो ग्रेजुएट्स के लिए है। 5 वैकेंसी यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए है। ग्रेजुएट्स जो भी सिलेक्ट होंगे उनके लिए 9,000 जो एज पर रूल अप्रेंटिसशिप्स के रूल के हिसाब से, और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे 8,000 पर मंथ आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा 1 साल के लिए। रिजर्वेशन जो होंगे SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट्स के लिए will be followed as per the government norms. Okay, if sufficient engineering graduates are not attending या फिर joining the apprenticeship, the vacant position will be engaged filled with the diploma holders. तो जो भी डिप्लोमा होल्डर्स है यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, अगर 145 में से कुछ भी वैकेंसीज बचती है, अगर 45 वैकेंसी बच जाती है, तो आपको ये प्रेफरेंस दिया जाएगा डिप्लोमा वालों को भी, तो वैकेंसीज पूरी की जाएगी। तो वैकेंसीज पे ज़्यादा आप मत जाओ, स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स, क्योंकि 5 वैकेंसी तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि अप्लाई करें या ना करें। मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल। ओके, उसमें भी आपको SC ST है तो 5 साल का रिलैक्सेशन, 3 साल OBC के लिए, 10 साल PWD के लिए। 1 ईयर आपका ये अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग रहेगा एज पर रूल्स। BTech आपका जो है वो कब के पास आउट होना चाहिए ये भी जरूरी है। तो आफ्टर 1 अप्रैल 2019 के बाद आपका जो है BTech कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका डिप्लोमा भी उसके बाद ही आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका उससे पहले इंजीनियरिंग हुआ है या फिर आपका डिप्लोमा हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। हाउ टू अप्लाई, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क्स मेरिट डायरेक्टली। इसका मतलब आपके BTech के जो भी कंसोलिडेटेड मार्क्स होंगे उसके ऊपर से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। वैसे ही डिप्लोमा का है, उसके ऊपर आपके मार्क्स के ऊपर आपका जो है मेरिट लिस्ट लगेगा, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स के जो भी आपके मार्क्स होंगे आपको अच्छे से फिल करने हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही आपका होगा और उसके बाद आपको वेरीफाई भी करवाएंगे। तो बहुत सिंपल है, इसका कोई इंटरव्यू कुछ भी रिटर्न टेस्ट आपका नहीं होगा। जनरल कंडीशंस कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपको मैं बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन इज लायबल फॉर रिजेक्शन, अगर आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स आपके अगर वेरीफाई नहीं होते तो आपको जो है आपका रिजेक्शन हो जाएगा और आपके नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ओके, उसके बाद में 2019 जो 1 अप्रैल जो मैंने आपको बताया उसके बाद ही आपका जो होना चाहिए पास आउट। ओके, वो था इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अप्लाई आपको करना है। जो यहाँ पे डेट दिया है नैट्स का, उसके हिसाब से आपको 8 तारीख से लेके 18 तारीख तक आपको करना है अप्लाई। अभी भी आपके पास लगभग 6 से 7 दिन है। सिलेक्शन लिस्ट जो होगा वो 20 तारीख को ही आ जाएगा तुरंत। प्रोविजनल लिस्ट जो होगा, फर्स्ट कैंडिडेट ज्वाइनिंग डेट जो होगा आपका 24 और 25। ओके, मतलब आपके एक वीक के अंदर आपका सारा हो जाएगा। सेकंड लिस्ट जो पैनल लिस्ट डिस्प्ले होगा वो होगा आपका 27 तारीख को। सेकंड लिस्ट ज्वाइनिंग डेट जो होगा वो 29 और 31 तारीख को। और अप्रेंटिसशिप जो है आपका ट्रेनिंग वो फिक्स डेट वो है आपका एक 1 फरवरी। इसका मतलब ये है कि आपके ये बचे हुए 18 दिन में सारा आपका काम हो जाएगा, सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। ओके, तो अभी हम बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। MHRD नैट्स की साइट बहुत से बच्चों को पता होगा या फिर नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है उसका साइट। अगर आप इससे पहले इसमें एनरोल नहीं किए हो तो आपको यहाँ से एनरोल पे जाना है, क्लिक करना है। वैसे मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। 2 लिंक प्रोवाइड है, एक आपका नोटिफिकेशन का लिंक ये वाला, और दूसरा है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले अगर आप एनरोल नहीं किए हो तो आपको यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आई एम स्टूडेंट, और उसके बाद आपको आगे की चीज़ें यहाँ पे फिल आउट करनी है। ओके, फिल इन करनी है, सॉरी। आपको क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका आधार कार्ड। जब आप फॉर्म फिलअप करना है, बाकी है आपका, उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें आपको साथ में रखनी है, क्योंकि तभी आप फॉर्म
पूरा फिलअप कर पाओगे एक ही अटेम्प्ट में अच्छे से। आधार कार्ड आपका पीडीएफ फाइल में, वो लेस देन 1 MB चाहिए। उसके बाद में क्वालिफाइंग डिग्री जो भी आपका डिप्लोमा या डिग्री होगा वो भी आपका पीडीएफ में लेस देन 1 MB चाहिए। साइज याद रखना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका जो आपका 200 KB से कम होना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे ज़रूरी होते हैं, तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रिफरली अगर आपका होगा तो वो आपको सारी चीज़ें, मतलब आपका बैंक नेम, आईएफएससी, उसका कोड, अकाउंट नंबर, ब्रांच, ये भी आपको डालना है। ये चौथा डॉक्यूमेंट। और यस, उसके बाद में आपका फिफ्थ जो है वो आपका पर्सनल ईमेल आईडी, वो तो खैर डॉक्यूमेंट है नहीं आपको, लेकिन आपका एक्टिव वाला ही आपको चाहिए, और मोबाइल नंबर आपका। ओके, तो ये सारी है डिटेल्स जो आपको फॉर्म फिलअप करके टाइम पे आपको लगेगी। तो अभी बात करते हैं कि कैसे फिलअप करते हैं। तो अगर आपको पहली बार एनरोल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया आई एम अ स्टूडेंट पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है इन डिटेल आई एम अ स्टूडेंट। उसके बाद में आपको जब आपका लिंक नेक्स्ट ओपन होगा, जैसे आप आई एम स्टूडेंट करोगे, आपको अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कहाँ से हो, आई वुड लाइक टू एनरोल माई सेल्फ, आई हैव कंप्लीटेड एंड माई इन दी ईयर, जो आपका ईयर होगा, और रेगुलर मोड, क्योंकि रेगुलर मोड ही यहाँ पे एलिजिबल है, ये भी चीज़ याद रखना। पार्ट टाइम अगर आपका होगा तो मोस्टली आप एलिजिबल नहीं होते हो। लेट द पेज कम फर्दर। ओके, उसके बाद में आपको एक ओटीपी आएगा, जो आपने फ़ोन नंबर डाला है तो आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद में आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका जो मैंने बताया एक्टिव मेल आईडी, आपको पासवर्ड सेटअप करना है। ओके, उसके बाद में आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू, वेट फॉर नेक्स्ट पेज टू ओपन। ओके, उसके बाद में गो टू बॉटम, आप जब नीचे जाओगे तो आपको टिक बॉक्स पे टिक करना है। जैसे आप टिक बॉक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आपका फोटो आपको अपलोड करना है। ओके, उसके बाद में आपका नाम, ओके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद में आधार कार्ड नंबर, और आपका आधार कार्ड भी यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, सिंपल। उसके बाद आपका कम्युनिटी, आपका बैंक के डिटेल्स आपको फिल करने हैं। उसके बाद में आपके एजुकेशन के डिटेल्स, और आपको अपलोड करना है आपका सर्टिफिकेट। ओके, ये ज़्यादा आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा, जब आप बस स्टार्टिंग का थोड़ा है वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसके बाद में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने ये सारे पीडीएफ्स रेडी रखे तो आपको आपका फॉर्म जो है वो इजीली फिलअप हो जाएगा। ओके, तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन। उसके बाद में आपको क्लिक ऑन द सेव एंड कंटिन्यू, लेट द प्रेफरेंस ऑफ ट्रेनिंग पेज ओपन तब होगा। उसके बाद में प्रेफर स्टेट सिटी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, वो सारी आपको डालना है। उसके बाद में जैसे ही आप इसको करोगे आपका एनरोल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, जो आपके एम एच आर डी नैट्स का है, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस से, आपको लॉगिन करवाना है। लॉगिन जब आप करोगे, गो टू द एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, वहाँ पे आपको एक एस्टेब्लिशमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको सिंपली फाइंड करना है ECIL हैदराबाद। वहाँ पे बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट का ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपको इसको अप्लाई करना है, तो आपको ECIL हैदराबाद में आपको वहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आपको सर्च करना है। ओके, जैसे ही आप करोगे तो आपको सामने में अप्लाई बटन भी दिखाई देगा। ऑलरेडी आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी है, तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आगे फिलअप नहीं करनी, सिर्फ आपको अप्लाई करने हैं। आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजिशन बेस्ड ऑन द अवेबिलिटी, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट। बस ये है आपका प्रोसीजर। MHRD नैट्स का बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि अगर आप इसमें आपके ये पूरी इन्फो, बहुत से बच्चे तो ऑलरेडी रजिस्टर भी होते हैं, बहुत से बच्चे नहीं होते, तो ये आपका पूरा यहाँ तक तो आपका एनरोलमेंट प्रोसेस ही होता है, पासवर्ड तक जो है इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में आपको कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। ये यूनिवर्सल साइट है फॉर डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट्स। ओके, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ओके, मैंने आपको जो लिंक प्रोवाइड की है, सारे लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। एक आपको मेन नोटिफिकेशन का लिंक है, और दूसरा आपका MHRD नैट्स का ऑलरेडी यहाँ पे लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आप ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, और आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो बाकी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि जो भी डेट्स है वो निकलना ना जाए आपके हाथ से, क्योंकि प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स के कभी कभी जॉब्स यहाँ पे जो है पता नहीं चलते हैं। वैसे भी पैंडेमिक सिचुएशन अभी वापस शुरू हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आएंगी। सो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड जस्ट हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।